ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे, अच्छा कर रहे होगे फ्रेंड्स। सो आज हम एक रीडिंग करने जाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि अगर आपके पार्टनर साइलेंट हैं, चुप हैं, बिल्कुल आपसे बात नहीं कर रहे हैं या ऑन ऑफ में रहते हैं, करते हैं फिर चले जाते हैं, फिर इस तरह से उनकी बिहेवियर चलती रहती है जो कि आपको काफ़ी दुख देती है और आपको काफ़ी पेन देती है। सो हम उस पर एक रीडिंग करने जाएंगे राशि के हिसाब से, और ये जो भी रीडिंग होगी ये सन एंड मून साइन के अकॉर्डिंग होगी। सो उतना ही आप लें इसे जितना कि आपको रेजोनेट करे। ज़बरदस्ती सारी चीज़ें अपने ऊपर फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है उस राशि की। ठीक है, तो सन एंड मून राइजिंग के अकॉर्डिंग जो भी आपको मैच करती है आपकी नेम राशि के अकॉर्डिंग वो आप देखें और उसके अकॉर्डिंग आप ये रीडिंग को समझें। ठीक है, सो फ्रेंड्स रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। और जितने भी लोगों ने आज पहली बार मेरे चैनल पे ज्वाइन किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। और जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियोस काफ़ी टाइम से देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, प्लस मुझे ये पता चलता है कि कितने लोग मुझे जेन्युइनली देखते हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, सो रीडिंग को फटाफट से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सो एरीज राशि, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन बहुत क्वाइट हैं, क्यों चुप हैं आपके पर्सन, उनकी हम एनर्जीज देखेंगे, उनकी फीलिंग्स देखेंगे, इंटेंशंस क्या हैं, क्या रीजंस हैं, क्यों चुप हैं आपके पार्टनर। ठीक है, देखने की कोशिश करते हैं। सो बैलेंस का कार्ड आया है, 2 ऑफ अर्थ, द हाई प्रीस्टेस, द व्हील ऑफ फॉर्चून। सो देखो, सबसे पहला कार्ड ये है कि आपके पार्टनर इसलिए चुप हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि उनकी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है। अगर आप सेकंड कार्ड में भी देखें 2 ऑफ अर्थ में भी यही दिख रहा है, जहाँ पर इंसान को ये लगने लगता है कि वो ज़िंदगी में आगे तो बढ़ता जा रहा है, सिचुएशंस तो नई नई आ रही हैं, चैलेंजेस भी आ रहे हैं लाइफ में, लेकिन लाइफ में एक बैलेंस नहीं है, ज़िंदगी मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। अब मैं कोई सपने लेके जो बैठा हूँ या बैठी हूँ, मैंने जो प्लान्स बनाए थे बचपन से लेकर आज तक कि मैं किसी रिलेशनशिप में जाऊँगा या जाऊँगी तो मैं ज़िंदगी में इस तरह से प्लान्स बनाऊँगा या करूँगा या जीऊँगा अपने पार्टनर के साथ। सो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है एरीज की चीज़ें उनके अकॉर्डिंग फ़िलहाल नहीं चल रही। वो आपको भले ही ये बातें नहीं बताते होंगे या मन में छुपाते होंगे या ऑन ऑफ में रहते होंगे, उनके मन में ये सब चलता रहता है कि मैंने जो सोचा था और जो चाहा था, जो प्लान्स थे मेरी लाइफ में, जिस तरह से मैं चलना चाहता था, ज़िंदगी उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रही। तो इसीलिए बहुत ही खिंचे खिंचे रहने की कोशिश करते हैं। और हाई प्रीस्टेस का जो ये कार्ड आया है, तो अभी फ़िलहाल अगर मैं देखूँ तो हाई प्रीस्टेस बहुत समझदार लेडी या एक जेंट्स होते हैं या फीमेल या मेल जो भी आप लगाएं, ये जो भी जिसके लिए जो भी रेजोनेट कर रही है आपके पर्सन के लिए, तो ये उस पर्सन को ऐसा लगता है कि इतना उसने चीज़ों को संभालने की कोशिश करी, इतना बैलेंस करने की कोशिश करी, बट रिज़ल्ट उसको वैसा नहीं मिला। तो जब आप कोई चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करो, कोई प्रोजेक्ट पे बहुत मेहनत करो, जैसे लाइफ में, तो रिलेशनशिप भी एक प्रोजेक्ट ही होता है ज़िंदगी का। हाँ, अब कौन सा इंसान इसे कितना सीरियसली लेता है। और सबसे बड़ी प्रोजेक्ट में इसमें दिक्कत ये होती है कि ये दोनों तरफ से करा जाता है, इसे एक जना नहीं कर सकता। कि स्कूल का होमवर्क नहीं है या कोई पढ़ाई नहीं है या कोई डिग्री नहीं है कि पढ़कर हमने उसको कंप्लीट कर लिया। इसमें दिक्कत ये होती है कि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। सो यहाँ पर इसको पर्सन को यही लग रहा है कि मैंने अपना बेस्ट करा, मैंने बैलेंस करने की कोशिश करी, शायद वो बैलेंस बैठा नहीं।
ठीक है, शायद वो चीज़ें हो ही नहीं। अब वो अपने आप को ही क्वेश्चन करता है पर्सन बैठा बैठा, क्या मेरी तरफ से क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, क्या मैंने प्रोग्रेस करने में देरी कर दी हैं, मुझे अब आगे लाइफ में क्या बदलाव लेके आने हैं। मतलब कहने का है कि वो खुद इंसान ऐसे ऐसे सवाल कर रहा है अपने आप से बैठा बैठा, या इस नो कांटेक्ट में चला गया है, या आपसे बात नहीं कर रहा है, तो वो सोच रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैंने खुद को ध्यान नहीं दिया, या मैंने एरीज पे ध्यान नहीं दिया, मेरे से कहाँ पे चूक हो गई इस रिलेशनशिप को संभालने में। तो क्या होता है कि कुछ लोग जब ऐसी चीज़ें उनके अकॉर्डिंग नहीं होती, रिलेशनशिप उस हिसाब से नहीं चलता, वो लोग फिर ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल आइसोलेशन में चले जाते हैं, और वो बैठे बैठे चुपचाप सोचते हैं कि कहाँ पे उनसे कहाँ गलती हो गई, क्यों गलती हो गई, अभी वो ऐसे जोन में है। ठीक है, सो ये मुझे उनकी एनर्जीज नज़र आ रही हैं एरीज, और इसी वजह से आपका पर्सन कहीं ना कहीं उस हिसाब से आपसे ना ही बात कर पा रहा है, ना एक्सप्रेस कर पा रहा है। वो अंदर ही अंदर हर चीज़ में सोच रहा है कि उसे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। ठीक है, मैं उनकी तरफ से देखती हूँ क्या है, लव मैसेजेस निकाल रहे हैं। तो आपके पार्टनर के क्या लव मैसेजेस हैं, देखिए, यू मेक मी फील अलाइव। तो आप उन्हें कहीं ना कहीं अलाइव, जिंदा होने का एहसास दिलाते हैं। उनके सपने, उनकी सोच, उनकी हर एक चीज़ आपके होने से ज़िंदा होती है। अब कहीं ना कहीं आपके साथ जब उनके छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं, या आप उनसे दूर हो जाते हो, या कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उनकी भी पूरी लाइफ ऐसे हिल जाती है बेसिकली। यू आर ऑनेस्ट विद मी। तो आपने अब तक उनके साथ बहुत ऑनेस्टी दिखाई है, बहुत अच्छे से चीज़ों को संभाला है, निभाया है, चलाया है, और इस चीज़ का उनको बहुत नाज है शायद। यू आर क्रेजी एंड डार्की। तो आप हमेशा शायद उनके साथ बहुत ज़्यादा फ़नी हरकतें करते हैं, उनको अपनी एक बहुत अलग साइड आपने दिखाई है जो कि उनके दिल को बहुत अच्छे से छू गई है। सो वो आपसे ये कहना चाहते हैं। सो ब्यूटीफुल लव मैसेजेस हैं एरीज आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। आइए देखते हैं डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। सो आज हम गीता डेक से डिवाइन गाइडेंस निकालेंगे, देखेंगे कि आपके लिए क्या है डिवाइन गाइडेंस। बहुत ही हैवी एंड बिग डेक है ये। सो देखिए क्या कार्ड आया है, पर्ल्स ऑन अ थ्रेड का कार्ड आया है। इसका मीनिंग बताती हूँ मैं आपको। सो whatever is found in this creation arises out of a combination of material and spiritual energy. I am the origin and dissolution. There is nothing beyond me. सो बेसिकली डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपको जैसे धागे होते हैं ना, उस तरह से आपको मेरे साथ जुड़कर ही रहना है। और ज़िंदगी में हर चीज़, जैसे उन्होंने लिखा कि कॉम्बिनेशन है, जो भी अगर आप ध्यान से देखें तो इस दुनिया में क्या है, हर चीज़ अगर आप ध्यान से देखें तो या तो मटेरियल वर्ल्ड है जो हमारे आसपास है। मटेरियल वर्ल्ड होता है ये धन दौलत, हर चीज़ जो हमें दिखती है वो सब मटेरियल वर्ल्ड है। ठीक है, और दूसरा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो हमें दिखती नहीं है, जो हमारा कनेक्शन है भगवान से, जो हम कनेक्ट करके रहते हैं। ठीक है, और दूसरा ये है कॉन्शियस एंटिटी। सो कॉन्शियस एंटिटी से क्या कहेंगे डिवाइन से कि आपको अपना जो दिमाग है वो ये जो भी इन चीज़ों में जो उलझा रहता है, जो दुनियावी चीज़ों में उलझा रहता है, उन चीज़ों से हटा के आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली यानी कि पूजा पाठ में भी लगाना चाहिए, ताकि आप उसके साथ डिवाइन हो, आपको कॉन्शियसली पता रहे कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है डिवाइन। ठीक है, सो ये है फ्रेंड्स आपकी रीडिंग। होप कहीं ना कहीं आप इससे रेजोनेट कर पाए हो, आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। अगर ऐसा है तो फ्रेंड्स चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, रीडिंग को लाइक करें, और मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।